हरे कृष्णा। कैसे हैं दोस्तों? सर्दी पड़ी। दिल्ली का हाल बता रहा हूँ कि सर्दी थोड़ी इंक्रीज हुई है। वैसे तो सभी जगह थोड़ा थोड़ा बढ़ोतरी हुई है, तो अपना ध्यान रखिएगा। फेसबुक पर हमने चर्चा करी थी कि ऐसे बहुत सारे हमारे ज्योतिष में एक तथ्य पर चर्चा होती है। ज्योतिष के पास जाते हैं हम लोग और अक्सर ये पता चलता है कि वहाँ पर कई कारणों से हमारे जो कार्यों में बाधाएं आती हैं, विघ्न आते हैं। उसके पीछे कारण बताया जाता है कि हमारा पितृदोष उसमें प्रभावी है। पितृदोष के कारण हमारे बहुत सारे कार्यों में रुकावटें आती हैं, बहुत सारे। और ये पितृदोष इतना प्रभावी होता है कि वो अन्य अन्य कार्यों में बाधाएं पहुंचाता है। वैसे तो बहुत सारे कारण बताते हैं, लेकिन पितृदोष बहुत मुख्य है, हमारे सारे कार्यों के अंदर बाधाएं पहुंचाएगा। जिसमें कि मैंने चर्चा की थी फेसबुक पे भी कि हमारे उन्नति में बाधा होगी। सबसे पहले संतान है तो संतान में विवाह में प्रॉब्लम आएगी, विवाह करने में। संतान वृद्धि में कोई जन्म नहीं होगा कि घर में किसी परिवार में किसी बच्चे का, इसमें बाधा आने लगेंगी। और हमारी जो प्रोग्रेस होती है, जो हमारी आर्थिक उन्नति होती है, उसमें बाधाएं आती हैं। हमारे व्यापार में बाधाएं आती हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई में बाधाएं आती हैं, नौकरी पेशे के अंदर हमारी बाधाएं आती हैं। बच्चों की पढ़ाई में, जैसे कि उनको कोई एग्ज़ाम देना है, उसमें उत्तीर्ण होने में बाधा आती हैं। ऐसी बहुत सारी व्यक्तिगत रूप से संसार में कलयुग के भाव से तो आप कई जगह कह सकते हैं कि बच्चा कमज़ोर है, बुद्धि नहीं है, ये नहीं है, याददाश्त इसकी कमज़ोर है, इस तरह की बातें आती हैं। या हमारे पास धन नहीं था, वहाँ पे हम रिश्वत नहीं दे पाए, ये नहीं। बहुत सारे अन्य अन्य कारण हैं कलयुग के अंदर बताने के लिए तो। लेकिन अगर हम क्यों आध्यात्मिक रूप से देखें, शास्त्रों के अनुगत्य में जाके देखेंगे, तो हमें पता चलता है पितृदोष होता क्या है। तो हमें जानना पड़ेगा। पितृदोष कारण तो होता है हमारे बहुत सारे कार्यों को बाधा पहुंचाने में, लेकिन पितृदोष होता क्या है, हम इस पर चर्चा करेंगे। पितृदोष बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। पितृ होते कौन हैं? पितृ शास्त्र हमारे बताते हैं, पितृ वो जो हमारे पूर्वज चले गए मतलब जिन्होंने शरीर त्याग दिया। जिन्होंने शरीर त्याग दिया वो हमारे पूर्वज, वो पितृ की कैटेगरी में आते हैं, पितृ योनि में चले जाते हैं। इसलिए उनको ये चीज़, ये नाम दिया गया शास्त्रों में। और दोष मतलब ये कि मतलब दोष का, इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो कमियां रह गई, दोष मतलब कमियां छूट गई, जो हमारी बाधाएं छूट गई, मतलब जो पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाए, वो दोष। तो अर्थात इसका कंक्लूजन, इस लाइन का कंक्लूजन, सारांश ये है कि हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं होना, हमारे पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष नहीं मिलना, मुक्ति नहीं मिलना, अर्थात वो आत्माएं जो प्रेत योनि में चली जाती हैं, प्रेत योनि कहलाती हैं, जिनको शरीर नहीं मिलते, जिनको शरीर पंच तत्व वाला शरीर नहीं मिलता, वो आत्माएं, ना उन्हें दिव्य शरीर मिलता है। दिव्य शरीर का तो मतलब ही नहीं, क्योंकि दिव्य शरीर के बहुत सारे रीज़न हैं दिव्य शरीर मिलने के। दिव्य शरीर का मतलब है कि शुद्धतम प्रेमा भक्ति में उतर कर व्यक्ति अपना जीवन बिताए, तो वो शुद्ध भक्ति है। ये जो पाप और पुण्य वाली जो कर्म है ना हमारे, ये हमें यहीं झूलते हुए ले जाते हैं। बस पाप योनि में, पुण्य योनि में, नरक चले जाओ। पाप किए हैं तो अधर्म मतलब पाप वाला जीवन, वो हमें नरक ले जाएगा, और जो हमारा पुण्य वाला होगा वो हमें स्वर्ग ले जाएगा। लेकिन पुण्य लोक करके स्वर्ग लोक में जाने पर भी हमारी मृत्यु होनी है, और नरक लोक में भी हमारी मृत्यु होनी है। ये दोनों ही चीज़ें हमारी मृत्यु का कारक हैं। तो इसलिए जो भक्त है, शुद्ध भक्ति जो है, वो न पाप वाले कर्म करती है, न पुण्य वाले कर्म करती है, क्योंकि ना नरक जाना चाहते हैं, न पुण्य वाले स्वर्ग जाना चाहते हैं। ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बाधा है। शुद्ध भक्ति के अंदर बाधा है, इसलिए ये हमारे लिए रुकावट है हमारे मोक्ष में। मोक्ष मुक्ति जो है ना, वो है कि हमारे को यहाँ पर नहीं आना,
लेकिन स्वर्ग नरक में जाने के बाद जीवात्मा फिर से यहाँ संसार में आती है। पितृदोष की बात कर रहे थे तो वहीं आते हैं ऐसी आत्माएं, ऐसे हमारे पूर्वजों की आत्माएं जिनको प्रेत योनि में रहना पड़ रहा है, अर्थात उन्होंने भगवान का हरि भजन नहीं किया, भगवान की शुद्धतम भक्ति नहीं की, जिसकी वजह से उनको शरीर नहीं मिले, उनको पनिशमेंट हो रखी है, उनको सज़ा मिली हुई है, और वो सज़ा इस तरह से मिली हुई है कि उन्हें शरीर ही नहीं मिलते, शरीर नहीं मिलते, किसी भी रूप में उनका शरीर उनको प्राप्त नहीं होता। इस 84 लाख योनि के अंदर उनको कोई शरीर नहीं मिलता, इसके लिए वो प्रेत कहलाते हैं। प्रेत, अब क्या है, प्रेत मीन्स कि जिसको शरीर नहीं मिला, भी पहले भी बोला फिर बोल रहा हूँ, 5 तत्वों वाला शरीर जिसको नहीं मिलता वो आत्माएं प्रेत के रूप में भटकती रहती हैं। अब उनकी वो जो हैं, जब उनको प्रेत योनि में अगर हैं तो उनको चाहिए शरीर। अब शरीर मिलने के लिए भुगतान करना पड़ेगा, जहाँ पर हम करके आए हुए, क्या शरीर में भुगतान करना पड़ेगा कि जब तक उनको प्रेत योनि से इसलिए नहीं मिलेगी मुक्ति कि उन्हें हरि भजन करना पड़ेगा। हरि भजन, भगवान विष्णु का स्मरण, भगवान विष्णु की भक्ति, शुद्धतम भक्ति अगर हम करेंगे, वो करते, तो उनको प्रेत योनि नहीं मिलती। अब प्रेत योनि में हैं तो इसका मतलब यह है कि जो उनके पूर्व वंशज हैं, जो हम लोग हैं वंशज, हमारे पूर्वजों के वंशज कौन है? हम लोग। तो हमें हरि भजन करके, हरि भजन करके, हरि भक्तों का संग करके, हरि धाम की चर्चा करके, हरि धाम जाके, हरि भक्त शास्त्रों का अध्ययन करके, शास्त्रों का संगति करके, हरि संकीर्तन करके, शुद्ध वैष्णवों का संगति के साथ जब हम ये कार्य करेंगे तो ये लाभ उनको मिलेगा। केवल एक कर्म कांड कर देने से उनकी मुक्ति नहीं होती मित्रों, इस रहस्य को स्वीकार करें। केवल एक कर्म कांड करके, श्राद्ध के दिन मैंने श्राद्धों में भी चर्चा की थी, और ये पितृदोष के अंदर भी ये चर्चा करनी पड़ रही है कि जब तक हमारी पूर्वजों की आत्माएं शांति को प्राप्त नहीं होगी, अर्थात मोक्ष मुक्ति को प्राप्त नहीं होंगी, तब तक वो हमें परेशान करेंगी। वो हमारे से ही उम्मीद करती हैं कि हम उनके लिए हरि भजन करें, हरि भजन करें, हरि भजन करें, हरि कथा करवाएं, हरि वैष्णवों को अपने घर में बुलाएं, वैष्णव का आदर करें, सम्मान करें, अपने धन का इस्तेमाल भगवान के भक्तों की सेवा में दें। बात भक्तों की सेवा बार बार क्यों कही जाती है? एक लाइन यहाँ बोल देता हूँ, क्योंकि भगवान भक्तवत्सल हैं, अर्थात वो अपने शुद्धतम भक्तों के अधीन रहने वाले हैं। हम भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे? डायरेक्ट नहीं मिल सकते, भगवान नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते, हमें भक्तों की संगति से भगवान तक पहुँचना पड़ेगा। भगवान के शुद्ध भक्त, कर्म कांडी वाली बात नहीं कह रहे हम यहाँ पर। कर्म कांड करने वाले भगवान के शुद्ध भक्त नहीं हैं। जो कर्म कांड में उलझे हुए हैं, जो वेदों के कहे हुए कथन के अनुसार जो कर्म कांड कर रहे हैं, आज ये कर्म कांड करना है, आज वो कर्म कांड करना है, जो इसी में उलझे हुए हैं, वो लोग शुद्ध भक्त नहीं हैं। शुद्धतम भक्ति की एक अनन्य निश्चिंतो, अनन्य भगवान कह रहे हैं, अनन्य, कोई अन्य दूसरा नहीं, सिर्फ मैं, जिसके मस्तिष्क में, जिसके हृदय में, जिसकी बुद्धि में, जिसके चिंतन में, जिसके मनन में केवल मैं ही हूँ, वो मेरा शुद्ध भक्त की कैटेगरी में आता है, जो अपने सारे कार्यों को मेरी प्रसन्नता के लिए करता है। यहाँ पर एक तथ्य और सुन लीजिए, जहाँ जो भक्त मेरी प्रसन्नता के लिए अपने जीवन के समस्त कार्यों को करता है, केवल वही शुद्ध भक्त है। जो अन्यों के भुगतान करने के लिए, बच्चों को पालने के लिए, किसी और के कार्य को करने के लिए अगर वो कार्य कर रहा है, तो वो शुद्धतम भक्त नहीं है। वो शुद्धतम भक्त, भगवान भक्तवत्सल की भाषा केवल उसके लिए बता रहे हैं जो उनका शुद्ध भक्त है, जो अपने सारे कार्यों को भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रखा, भगवान से प्रीति करता है, प्रेम करता है, भगवान में दोष नहीं देखता, भगवान की क्रिएटेड सृष्टि के अंदर वो दोष नहीं देखता। ऐसा भक्त भगवान का भगवान उसके अधीन होते हैं। तो हमें ये जानना पड़ेगा पितृदोष क्या है। पितृदोष ये है कि जब तक हम भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से घर में नित्य कीर्तन, कथा, प्रसादम ये सब नहीं करेंगे, तब हमारे पितृदोष नहीं खत्म होंगे, नहीं खत्म होंगे, नहीं खत्म होंगे। कर्मकांड की विधि इस कलयुग में स्वीकार्य ही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ दोषपूर्ण है। कर्मकांड होगा कैसे? होगा कैसे जब पदार्थ ही शुद्ध नहीं है, ब्राह्मण की पंडिताई शुद्ध नहीं है, उसमें दोष है,
तो तात्पर्य यह है कि जो शुद्धतम भक्त हैं उनकी संगति करने से, जिस प्रकार पीछे चर्चा आई कि गंगा जी भी तरसती हैं कि भगवान के वैष्णव आएं और उनके जल में स्नान करें। उनमें जल में स्नान करने से गंगा जी को पवित्र होना पड़ता है। तो इसीलिए भगवान के भक्तों की, भगवान के शुद्ध भक्तों का महत्व है। पूरे शास्त्र ये बात बोल रहे हैं और हम लोग सब वसुदेव कुटुंबकम के हैं, तो हमें वासुदेव की कथन को स्वीकार करना पड़ेगा। एकमात्र वासुदेव की शरणागति, जब तक वासुदेव की शरणागति नहीं होगी हमारा कल्याण होगा ही नहीं। और शरणागति भी कैसे कि भगवान के अधीन होके, अधीन मीन्स, अधीन का तात्पर्य है कि भगवान से प्रेम करके, प्रीति करके, हे प्रभु मैं अपने सारे कार्य आपकी प्रसन्नता के लिए करता हूँ। यह है शुद्धतम भक्ति। इससे भगवान को प्रसन्नता होती है और इस कारण से हमारे पूर्वजों को भी लाभ मिलता है, हमारे पितरों को पूरी तरह लाभ मिलता है और उनको प्रेत योनियों से मुक्ति मिलती है। जब तक वो उस प्रेत योनि में वो आत्माएं फंसी रहती हैं, हमारे सारे कार्यों में बाधा डालेंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप यही कलयुगी दृष्टिकोण से ये चीज़ समझते रहेंगे कि बच्चे की बुद्धि विकास नहीं था, इसको अच्छा खाना दो, इसको ये दो, अरे वहाँ पर ये चीज़ रह गई तो इसको ये, इसका कारण ये था। हम ये सांसारिक रूप से भौतिक कारण ही ढूंढते रह जाते हैं अपने कार्यों को बिगड़ने के। लेकिन पितृयोनि की, पितृ दोष की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता कि पितृदोष मुक्त कैसे होगा। पितृदोष मुक्त करने के लिए हमारा प्रयास रहते हैं कि हम कर्मकांड कराते रहें। कर्मकांड से शुद्धता होगी नहीं, उनको वो प्राप्त ही नहीं होगा। इसलिए अपने घर में नित्य कथा कीर्तन, हरि कथा कीर्तन, याद रखिएगा, अन्य देवी देवताओं के कथा कीर्तन की चर्चा यहाँ नहीं हो रही। देवी देवता कोई मुक्ति नहीं दे सकता, वो केवल भगवान श्री राधा श्याम सुंदर की शरणागति में पहुंचा सकते हैं देवी देवता। लेकिन हम कलयुगी बुद्धि के लोग, हम संसार को भोगने के लिए देवी देवताओं की शरणागति में पड़े रहते हैं। देवी देवता हमारा मुक्ति का मार्ग नहीं खोल सकते, मुक्त नहीं कर सकते, मोक्ष नहीं कर सकते। मैं डंके की चोट पे आपको बता रहा हूँ, शास्त्रों के अनुसार, कि हम लोग कितना भी कहते रहे कि मैंने वहाँ दर्शन किए, मैं वहाँ तीर्थ गया, ये तीर्थ गया, केवल एकमात्र पिंडदान क्या होता है, इसकी चर्चा मैं अगली बार करूंगा। पिंडदान से भी आपको तात्पर्य समझ आ जाएगा कि पितृदोष कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। तो आप ये समझ लीजिए पितृदोष है क्या। हमारे पितरों को मुक्ति नहीं मिलने के कारण वो हमारे को जो परेशान करती हैं, वो जो हमारे पूर्वज हमारे कार्यों में बाधा डाल के, वही पितृदोष है। इसको मुक्ति का कारण है, इस पितृदोष से निकलने का कारण है कि घर में हरि संकीर्तन कराएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका संकीर्तन करें। जब तक ये नहीं करेंगे, आप सोच लीजिएगा आपके ऊपर काल चक्र बैठा है, यमराज जी का काल चक्र है और वो हर तरह से आपको कष्ट देगा। पितृदोष से निकलने का कोई और उपाय है ही नहीं। बोलिएगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगली बार इसी से लिंक करा हुआ पिंडदान के ऊपर हम चर्चा करेंगे जल्दी ही। हरे कृष्णा, श्री राधे।